एक समय की बात है, कहा जाता है एक बार श्री जगन्नाथ जी ने वृंदावन में रहने वाले अपने भक्त श्री हरिदास जी को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, भक्त हरिदास उठो। श्री हरिदास जी उठकर बैठ गए, परंतु उनके नेत्र बंद थे क्योंकि वे नींद में थे। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, भक्त हरिदास, तुम यहाँ वृंदावन में बहुत समय से मेरी भक्ति करते आ रहे हो। हमारी इच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने आए। वहाँ पर इस वर्ष मेरा विग्रह परिवर्तित किया जाएगा, जो 36 वर्षों में एक बार परिवर्तित किया जाता है। जगन्नाथपुरी का यही नियम है। 36 वर्षों में एक समय पर जब 2 आषाढ़ के महीने पड़ते हैं, तब श्री जगन्नाथ जी की मूर्तियों का विग्रह परिवर्तित करके उन्हें नए विग्रह में स्थापित किया जाता है। तब भगवान ने आदेश दिया कि यह समय आने वाला है, आप वहां पहुंचकर मेरा पुराना विग्रह जो समुद्र में बहाया जाएगा, उसे इस बार आप अपने साथ वृंदावन लेकर आइएगा, क्योंकि मैं भी वृंदावन रहकर भक्तों के साथ जीवन यापन करना चाहता हूँ। भगवान यह कहकर स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह भगवान का आदेश मानकर श्री हरिदास जी भक्तों को साथ लेकर यात्रा पर निकल गए। धीरे धीरे भजन सिमरन करते हुए श्री हरिदास जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में सबको पता चला कि हरिदास जी आए हैं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। श्री हरिदास जी ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए। अगले दिन भगवान जगन्नाथ के विग्रह को परिवर्तित करना था, तो भक्त हरिदास ने एक पंडित जी से पूछा कि जो पंडित जी विग्रह को परिवर्तित करते हैं, मुझे उनसे मिलना है। पंडित ने कहा, यहाँ तो एक बड़े पुजारी हैं, वे ही विग्रह को परिवर्तित करते हैं। उस समय सबका प्रवेश मंदिर में वर्जित है, आप भी अंदर नहीं जा सकते। श्री हरिदास जी ने कहा, मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे तो भगवान के श्री विग्रह को अपने साथ लेकर जाना है। उनकी यह बात सुनकर वह पंडित कहने लगा, अरे संत जी, यह क्या कहते हो? यह तो अपराध है। यहाँ जो विग्रह बाहर निकाला जाता है, उसे समुद्र में बहा दिया जाता है। उसे समुद्र देवता अपने साथ अपने स्थान पर लेकर जाते हैं। आप ऐसी बात किसी से मत कह देना, अन्यथा लोग आप पर क्रोधित हो जाएंगे। अब भक्त जी को तो भगवान की आज्ञा हुई थी। वह उस बड़े पंडित के पास पहुँचे, उससे भी वही बात बताई। वह पंडित भी बड़ा क्रोधित होकर कहने लगा कि यह कैसी अनाप शनाप बातें करते हो, भगवान का विग्रह अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हो। तब एक सेवक ने श्री हरिदास जी को कहा कि ये पंडित जी आपकी बात नहीं समझेंगे, आप जगन्नाथपुरी के राजा के पास जाकर सारी बात बताइए। अब हरिदास जी भक्तों के साथ राजा के महल में पहुँचे। राजा ने उठकर श्री हरिदास जी को सम्मान देते हुए प्रणाम किया। राजा का प्रणाम स्वीकार कर भक्त हरिदास जी कहने लगे, हे राजन, आप जगन्नाथपुरी के सेवक हैं। मुझे भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है कि इस बार जो भगवान जगन्नाथ जी का श्री विग्रह परिवर्तित किया जाएगा, तो पुराने विग्रह को मैं अपने साथ वृंदावन धाम लेकर जाऊं। उनकी यह बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा कहने लगा, ये कैसी बातें करते हैं? अनादिकाल से यह परंपरा चलती आ रही है, जो भगवान का पुराना विग्रह है उसे समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम तो उसी परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। इस प्रकार राजा ने भक्त हरिदास को पुराना विग्रह देने से मना कर दिया। भक्त हरिदास अपने भक्तों के साथ अन्न और जल को त्याग कर समुद्र किनारे बैठ गए। वे परमात्मा को उल्हाना देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, विचित्र लीला करते हो, मुझे यहाँ बुलाया है मेरे साथ चलने के लिए,
और अब यहाँ से चलने को तैयार नहीं हो। आपके मन में इच्छा है कि आप वृंदावन में निवास करें और मैं आपको लेने आया हूँ, परंतु यहाँ का राजा आपका श्री विग्रह देने को तैयार नहीं है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही किया जाएगा, मैं तो अब क्या कर सकता हूँ। कुछ भक्तों ने कहा, महाराज आप आज्ञा दे तो हम विग्रह की चोरी कर लें। भक्त हरिदास जी कहने लगे, अरे अरे ऐसा पाप ना करना, भगवान चलने को तैयार हैं तो हम चोरी क्यों करें। जब भगवान की इच्छा होगी तब चलेंगे। रात्रि के समय जब राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था तब परमात्मा की एक आवाज़ सुनाई दी। परमात्मा ने राजा को उठाते हुए कहा, राजन तुमने बड़ा अपराध किया है, मेरे भक्त पर क्रोध किया है। वह तो मेरी आज्ञा से मेरा श्री विग्रह लेने के लिए आए थे, तुमने उन्हें नाराज़ करके बड़ा अपराध किया है। भगवान की यह बात सुनकर राजा कहने लगा, भगवान मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। मैं तो बहुत समय से यह परंपरा देखता आ रहा हूँ, जो पुराना विग्रह है उसे समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। मैं आपकी आज्ञा के बिना श्री हरिदास जी को कैसे उसे दे सकता था। तब भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन वह मेरा ही भक्त है, मेरी आज्ञा से ही वृंदावन से चलकर यहाँ तक आया है। आप अच्छी सी व्यवस्था करके मेरे श्री विग्रह को उसके साथ रथ में बैठा दो, जिससे वह आराम से मेरे विग्रह को लेकर वृंदावन जा सके। अब भगवान की आज्ञा से प्रातःकाल राजा ने मंत्रियों को आदेश दिए कि जल्दी से भक्त हरिदास जी को खोजकर मेरे राजमहल में लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब राजा की आज्ञा मानकर राजा के मंत्री भक्त हरिदास जी को खोजने के लिए सारे शहर में निकल गए। किसी ने आकर बताया कि भक्त हरिदास जी समुद्र के किनारे बैठे हैं। भगवान की आज्ञा पाकर और संत जी की खबर सुनकर राजा स्वयं समुद्र के किनारे आए। भक्त हरिदास जी को देखकर जगन्नाथपुरी के राजा प्रसन्न हो गए। उन्हें अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा कि हरिदास जी कल रात्रि के समय मुझे भगवान का आदेश हुआ है, वे अपनी इच्छा से आपके साथ वृंदावन चलना चाहते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसी व्यवस्था आपको करके दी जाएगी। यह बात सुनकर भक्त हरिदास जी प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्त जी को रोता हुआ देखकर राजा कहने लगा, महाराज मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या, आप क्यों रो रहे हो। तब हरिदास जी कहने लगे, मैं भगवान की करुणा पर रो रहा हूँ, वे कितने दयालु हैं। मेरे साथ चलने के लिए उन्होंने रात्रि में जाकर तुम्हें आदेश दिया है। अब तो सारे जगन्नाथपुरी में भक्त हरिदास जी की जय जयकार होने लगी। जब समय आया मूर्तियों का परिवर्तन किया गया। जो पुराना श्री विग्रह था वो जाकर श्री हरिदास जी को सौंपते हुए राजा ने कहा, महाराज यह लीजिए जगन्नाथ जी, इन्हें संभाल कर आप अपने साथ लेकर जाइएगा। श्री हरिदास जी अपने साथ भगवान जगन्नाथ जी को रथ में बैठाकर जैसे ही वहां से प्रस्थान करने लगे, वैसे तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन आने में कम से कम 8 महीने लग जाते हैं, पर परमात्मा ने एक विचित्र लीला की। जैसे ही रात गुजरी, रात्रि समाप्त होते ही प्रातःकाल सारे भक्त विग्रह के साथ श्री हरिदास जी के साथ वृंदावन में उपस्थित थे। यह देखकर सब हैरान हो गए, हम एक रात्रि से जगन्नाथपुरी से वृंदावन कैसे पहुंच गए। श्री हरिदास जी ने कहा, यह सब परमात्मा की लीला है, उनकी लीला से यह सब हो पा रहा है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के आदेश से श्री हरिदास जी ने यमुना नदी के निकट जगन्नाथ घाट पर भगवान श्री जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर स्थापित किया है। अभी तक वह मंदिर वृंदावन में स्थापित है। वहाँ पर जो श्री विग्रह स्थापित किए गए हैं, जिनका दर्शन हम करते हैं, भगवान स्वयं जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए थे। जय श्री जगन्नाथ। मेरी ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।